अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 टेंथ क्लास मैथ्स न्यू बुक की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर का देखें, अगर 5 है हमारे पास, सिंपल नंबर है 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए। इट मीन्स हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आएगा। तो यही तरीक़ेकार हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का भी है। अब कम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 ओवर दैट नंबर। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर से आयोटा फिर हमने रिमूव करना है। उसका क्या तरीक़ेकार होगा, साइन चेंज करके इसी नंबर का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 5 आयोटा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला ओपन है तो ये क्लोज़ करके हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे हमारे पास 5 आयोटा स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास 4 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 16 माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। 4 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हम लिख देंगे। 4 5 आयोटा 16 प्लस 25, 4 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। सो ठीक है, डिवाइडेड बाय 41। सो एट द एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ गया। अब अलग-अलग करेंगे, 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 आयोटा, दिस इज़ द आंसर। अब ये हमने मुकम्मल सॉल्व किया है, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख के। आप इसको फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फार्मूला अगर कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इन्वर्स या 1 ओवर जी किसके बराबर होगा, इन्वर्स बराबर होगा a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ आयोटा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव। देखें यहाँ पर भी a ही था, नंबर हमारे पास क्या था, 4 प्लस a 4 है और b 5 है, तो a 4 है। ठीक है, 4 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 माइनस b 5 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साथ आयोटा, तो आंसर वही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे नज़दीक फार्मूला अप्लाई कर लेना ज़्यादा आसान है, सो मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको करवा दूँगी। अदरवाइज़ मैंने ये तरीक़ेकार भी आपको बता दिया रैशनलाइजेशन का। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं सॉल्व। सो हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 6 प्लस 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब मालूम करना है, तो हमारे पास क्या है, सोल्यूशन में हम लिखते हैं a है आपके पास 6, a रियल पार्ट होता है, b इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पर b आपने 2 लिखना है, 2 आयोटा नहीं लिखना। ठीक है, सो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल्स टू a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ आयोटा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर दें। a क्या है आपके पास 6 ओवर 6 स्क्वायर प्लस b क्या है 2
2 का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आयोटा। तो ये बन जाता है हमारे पास 6/36 प्लस 4, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 40 माइनस 2/40 आयोटा। अब देखें दोनों तरफ सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा आपके पास। 6 और 42 से हम करते हैं 2 3 आर 6, 220 प्लस 40 माइनस 2 1/20 आ जाएगा आयोटा। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। फार्मूला भी कोई इतना मुश्किल नहीं है और फार्मूले की मदद से ज़्यादा छोटा भी है, इजी हो जाता है आपके पास, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके पास 3 पार्ट हैं जिसमें पहले आपने ऑब्जेक्टिव करने हैं, फिर आपने सब्जेक्टिव करना है। सब्जेक्टिव में भी हर क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, सो आपने टाइम को भी बचाना है। इसलिए ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है, ये जल्दी इससे आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सो मैं इस वजह से इस मेथड को प्रेफर कर रही हूँ। थर्ड है 7 - 3 आयोटा। अब देखें जब आपने इसको कंपेयर करना है, दिस इज़ इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो आपने जब कंपेयर करना है तो a आपके पास क्या है 7 और b है आपके पास -3, ठीक है। जब माइनस होगा तो b -3 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b² आयोटा। आप चाहें तो सिंपल रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और तरीके से मैं बता रही हूँ। a² प्लस b² रफ में आप साइड पे कर लें, किसके इक्वल होगा 7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 एंड प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है 49, और ये क्या हो जाएगा 58। सो अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ पुट करें। Therefore multiplicative inverse 7/58 minus into -3/58 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 7/58 प्लस माइनस माइनस प्लस 3/58 आयोटा। ये देखें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है थ्रू फार्मूला। लास्ट पार्ट है फोर्थ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। अब इसको भी देखें, जब हम इक्वल लिखते हैं एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर के a प्लस आयोटा b, तो a आपके पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड b इज़ इक्वल्स टू -4। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, a ओवर, ये फार्मूला आपने पहले लाजमी लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना, माइनस b/a² प्लस b² आयोटा। अब a² प्लस b², a क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, b है -4 का स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 16, सो दिस इज़ 21। डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5/21 माइनस b की जगह -4/21 आयोटा। सो दिस इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/21 प्लस 4/21 आयोटा। दिस इज़ द आंसर। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।